सो हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई लोगों। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो है आपकी 8th क्लास। जी हाँ, अब तक 7 क्लासें आप ले चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 8th की। क्या कुछ पढ़ेंगे इस क्लास में? आज की क्लास में हम बेसिकली अकाउंटेंसी नहीं, मैथ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके थे सर। आज हमें इस क्लास में क्या बात करनी है? आज इस क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो है ना कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो ये रही कैलकुलेशन, दिख रही है आपको? चलिए, तो कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेसिकली कहानी क्या है। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमें पता है। नहीं पता। एक चीज है यहाँ पे जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। आपका जो ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल। मान लीजिए 2020 को आपका ईयर स्टार्ट हुआ। ये वाला जो ईयर है, ये वाला ईयर आपका कंप्लीट होना है 31 मार्च 2021। इस डेट को आपका ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये आपका कंप्लीट हो जाना है। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कितना है? ये है सर 12 मंथ का, 12 महीने का टाइम है। प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन है जो कब करोगे? आप करोगे 31 मार्च को। तो बेसिकली प्रॉफिट तो हर दिन ये कमा रहे हैं। जिस दिन से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस दिन से ये कमा रहे हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ जो है सेल कर देते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस इनको होता रहता है डेली बेसिस पे। बट उस प्रॉफिट के ऊपर एक्चुअल राइट इनका कब होता है? एक्चुअल राइट होता है इनका 31 मार्च 2000 को। ठीक है, 2021 को। इस डेट को इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था। अब क्या इतने टाइम पीरियड तक ये लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे? क्या इनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? क्या इनके घर पे गैस सिलेंडर, बिजली का बिल ये लोग नहीं दे पाएंगे? सर ये सारी चीजें तो हमने सोची नहीं। तो सोचिए भाई, सोचिए, बीइंग अ प्रोप्राइटर सोचिए, सारी परेशानियां सोचिए, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो भी सोचनी है, वो भी यहाँ पे आपको दिखेगी। तो मान लो जो पार्टनर आपके थे वो थे ए एंड बी। क्लास 11th में तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था, अकेला मालिक था भाई। जो भी प्रॉफिट है वो तेरा है। उस प्रॉफिट में से अगर आप कहोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो हम दे देते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएनएल में रिकॉर्ड कर देते थे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते थे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कहां बनाना पड़ा? पार्टनरशिप में। अब यहां पे जो है ना, मालिक एक नहीं है, दो है। अगर ए जो है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा, चाहे कितनी भी जरूरत हो, कहीं ना कहीं बी के दिमाग में थोड़ा सा खटकेगा। बी जब पैसा निकालेगा तो ए को बुरा लगेगा। ह्यूमन नेचर है बेसिकली। ठीक है, खुद का निकाला हुआ कुछ दिखता नहीं है, दूसरा कुछ अगर ऐसा करे, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, तो हम उसको क्या कर देते हैं? हाइप कर देते हैं। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने रूल बना लिया कि देखो भाई, बीच में जो है ना पैसे की जरूरत पड़ सकती है किसी भी डेट को। तो मान लो यहाँ पे 30 जून को ए जो है पैसा निकाल रहा है 5000, बोल रहा है कि घर पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, पैसा निकालना पड़ेगा। थोड़े टाइम पीरियड बाद इमरजेंसी आई किसके? बी के। तो बी ने क्या किया? बी ने पैसा निकाला, और बी ने जो पैसा निकाला वो निकाला 1 अगस्त को। कितना? 5000। बोला ए ने निकाला तो हम भी निकालेंगे। प्रॉफिट एक्चुअल में है इनका, बट वो प्रॉफिट पे एक्चुअल में इनका राइट कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो यहां पे इन्होंने एक प्रोविजन बना लिया कि भाई जिसको जब भी पैसे की जरूरत पड़े ना, निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पैसे के ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल कर लीजिए बिजनेस से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो पैसा कहीं ना कहीं एडवांस में ले रहे हैं, तो जितने टाइम पीरियड आपने पहले लिए उस इंटरवल का आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो जो ए है, ए जो है वो इंटरेस्ट देगा कहां से लेके कहां तक? 30 जून से 31 मार्च। तो ये जो इंटरवल बनता है 30 जून से 31 मार्च, ये बनता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ। बी से पूछा जाएगा कि आपने ड्राइंग की थी 1 अगस्त को। बोला हाँ जी करी थी। आप जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे कब से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आपके बनते हैं 8 महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। जी हाँ बिल्कुल, 8 महीने बनते हैं आपके। ठीक है, इनके जुलाई से स्टार्ट हो गए थे और इनके क्या हो गए हैं? 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं।
ठीक है, तो 8 महीने का आप इंटरेस्ट दे देंगे और आप कितने महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, 9 मंथ का। किस अमाउंट पे, जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, हमें क्या दिक्कत है। एक जब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट। मान लेते हैं रेट जो है क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 5000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में 10 के आगे कुछ लिखा हुआ होगा कि इंटरेस्ट की रेट जो है ना वो 10% पर एनम है। इट मींस अगर आप 5000 का 10% कैलकुलेट करते हैं, जो 500 है वो कितने टाइम पीरियड का है, वो 12 महीने का है। ये बोलेगा 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों दें हम, जब हमने पैसा निकाला है कब, 30 जून को, तो 30 जून से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लीजिए ना। तो यहां पे आप क्या कर देंगे, इंटू 9/12 कर देंगे। जब बात आएगी बी की, तो बी भी ऐसा ही कुछ कहेगा। बी कहेगा 5000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, इंटरेस्ट की रेट आप कह रहे हैं 10%, जो लगा दीजिए आप कितने टाइम पीरियड के लिए, 8 मंथ के लिए। ठीक है, तो यहां पे इनका इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट हो गया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यहां पे जो नोट करने वाली बात है, मैं बोल रहा हूं नोट करने की बात है, इट मींस आपको नोट करनी चाहिए। और बात यह है कि इंटरेस्ट जो है कहां से लगेगा, ये तो क्वेश्चन बताएगा, कहां तक लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि सर क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, मैं बताऊंगा आगे, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर लेते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अप टू ईयर एंड तक लगता है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड आपका जिस डेट को एंड हो रहा है वहां तक लगेगा। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो कंफ्यूजन आपको आगे आने हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने बात, अगर कर ली है तो ठीक है, नहीं करी है तो पछताओगे। दिखाता हूं मैं आपको जो जो पछताएगा। कब तक कैलकुलेट करना है, 31 मार्च तक। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईयर एंड जिस डेट को हो रहा है, आपका अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा है उस डेट तक का इंटरेस्ट लगेगा। जिस डेट को आपने पैसा निकाला वहां से लेके अप टू ईयर एंड। याद रह जाएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे क्वेश्चन है, अब जो प्रॉब्लम आती है ना, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है, एक चीज और देख लेते हैं यहां पे कि सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें कहां आएगी, हमें क्या ये क्वेश्चन में हमेशा बताया हुआ होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट जो है वो कहां से लेके कहां तक कैलकुलेट करना है। इट मींस ड्राइंग जो है वो कब की गई है, बिल्कुल देगा आपको, हमेशा देगा। अगर आपको नहीं बताए तो आप खुद ब खुद अजम्पशन ले सकते हैं, और वो अजम्पशन जो है बाय डिफॉल्ट ली जाती है 6 मंथ की। कितने मंथ की, 6 मंथ्स की। इट मींस अगर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि मोहन जी ने पैसा निकाला ड्यूरिंग द ईयर, कब निकाला ये हमें नहीं पता, तो उस सिचुएशन में आप मान के चलते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर उन्होंने पैसा निकाला। भाई ये भी मान सकते हैं कि बिगिनिंग में निकाल लिया होगा, ये भी मान सकते हैं एंड में निकाल लिया होगा। तो यहां पे एक प्रथा बन गई, बेसिकली रिवाज बन गया। कई सारे रिवाज है, होली पे हम सेलिब्रेट करते हैं गुलाल उड़ा के, दिवाली पे थोड़ी ना उड़ाते हैं। दिवाली पे उड़ाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बेवकूफ बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने मन से कोई और एजम्पशन ले ली तो आप बेवकूफ कहलाएंगे और आपके मार्क्स उड़ा दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखनी है एक बात, और बात क्या ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमें मान के चलना है 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। वो जो ड्राइंग उसने की है वो मिडिल ऑफ द ईयर है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मोहन जी विड्रू रुपीज सच अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर डेट नहीं गिवन होगी तो हम मान लेंगे मिडिल ऑफ द ईयर है, और हम उस पर क्या कर देंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या ड्यूरिंग द ईयर की बात है, इस वाले क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर की बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन मन से बना लेते हैं, चलो एक बार के लिए। मोहन विड्रू रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन लेके चल रहा हूं मैं, जितने भी एग्जाम्पल है उनमें 10% हम मान के चलेंगे। तो मोहन का जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 के ऊपर आप जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन है वो दे देंगे, और यहाँ पे 6/12 कर देना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये बेस्ड ऑन सेकंड केस है। ये जो आपने केस पढ़ा है अभी अभी, ये वाला क्या है आपका, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या कहता है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर के केस में हमें क्या करना है।
केस नंबर 2 जो आपका आता है, जो आता है आपका क्या, केस नंबर 2, ये क्या कहता है, अगर रेगुलर ड्राइंग हो फ्रॉम सेम इंटरवल, रेगुलर ड्राइंग हो और सेम इंटरवल से हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटरेस्ट की रेट जो है ना वो सारे केसेस में क्या रहेगी, 10% रहेगी। और केस क्या कह रहे हैं कि एक बंदा है जो 1000 निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इट मीन्स बंदे ने पैसा जो है कब कब निकाला, बंदे ने पैसा निकाला 1 जैन को, 1 फेब को, 1 मार्च को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे ड्राइंग करेगा कब, जब आपका कौन सा ईयर हो, कैलेंडर ईयर हो। और अगर फाइनेंशियल ईयर हो तो फाइनेंशियल ईयर है तो आपका ईयर मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और खत्म कब होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा। तो उससे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है आपका। तो आप कैलेंडर ईयर मान के चलिए चाहे फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे चीज को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है आपका, दिसंबर में खत्म हो रहा है आपका ईयर। आपका ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में। तो हर महीने की पहली तारीख को जनाब आते हैं और पैसा निकाल लेते हैं कि भाई मुझे को रेगुलर बेसिस के ऊपर घर चलाने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, तो मुझे हर महीने की पहली तारीख को जो है कितना पैसा चाहिए, 1000 चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे तो हम कहेंगे कि जो पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया गया ना वो 1000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और कब निकाला गया 1 जनवरी को। तो इसके ऊपर तो सर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। फिर 1000 इसने फिर से निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इस पे कितने का लगना चाहिए, इस पे सर 11 महीने का ही लगना चाहिए। 1 फेब को जो निकाला, 1 मार्च को जो पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कितना लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए। कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 मंथ के लिए। ऐसे आपको कितने टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा, जवाब है ना। अकाउंटेंसी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल फेल है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका फेल है, ठीक है। अगर आपने लगा दिया गलत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे आपको, बट कहीं ना कहीं नुकसान जो है ना भाई साहब वो आपका ही है। आपका नुकसान कैसे है, आपका नुकसान ऐसे है कि इस एक क्वेश्चन को 1 मार्क कलेक्ट करने के लिए चक्कर में आप कहीं ना कहीं हो सकता है कोई 8 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको दिया गया एक शॉर्टकट। और शॉर्टकट आपको क्या दिया गया, आपको कहा गया आप जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कीजिए। टोटल ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग्स की गई है पूरी साल में, कितनी ड्राइंग की है इन्होंने ड्राइंग की है 1000 हर महीने। हर महीने कितना पैसा निकाला है 1000। तो जो टोटल ड्राइंग जो होगी ना इनकी वो हो जाएगी 12000। चलिए पूरा लिख देते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं ताकि बच्चों को हर एक चीज जो है डिटेल में पता चल जाए। 1000 पर मंथ है तो 12 मंथ के लिए कितनी हो गई 12000 इनटू क्या आता है आपका रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो या तो आप यहां पे 10% लिखो, आप 10% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। 12000 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, याद रख लीजिए। जिसकी मैथ वीक है उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, का या ऑफ का मतलब ऑलवेज क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 12000 का 10%, सर ये तो 12 मंथ के लिए हो गया। ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे टाइम पीरियड तो अलग अलग है, हर ड्राइंग पे अलग अलग टाइम लगना चाहिए था। तो बेटा यहाँ पे जो है ना मैं जो टाइम लिखने वाला हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है, रेट आ गया है, अब क्या चाहिए आपको टाइम। यहाँ पे जो हम टाइम लेंगे वो लेंगे एवरेज टाइम। क्या लेंगे एवरेज टाइम। अब यहां पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर ये एवरेज टाइम क्या होता है।
ये एवरेज टाइम जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली ड्राइंग के ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 12 मंथ, दूसरी पे 11, तीसरी पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 ड्राइंग हो गई है, तो 12 टाइप के आपने टाइम्स लिए हैं, तो डिवाइड भी कितने से करेंगे आप? 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से आप डिवाइड करके देखिए सर, ये भी प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, इसका भी कोई शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल है। इसका शॉर्टकट ये है। ये शॉर्टकट क्यों अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? ये शॉर्टकट बेटा इसलिए अप्लाई हो रहा है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे कुछ खास बात है। एक तो देखो रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है? सेम इंटरवल से, ठीक है, ठीक है, सेम इंटरवल से। और रेगुलर का मतलब क्या है? यहाँ पे सेम अमाउंट, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग हो रही है, इट मीन सेम अमाउंट फ्रॉम सेम टाइम इंटरवल से अगर विड्रॉ किया जाता है, तो उस केस में आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। और शॉर्टकट क्या कहता है? आप ना 12 जो है ना, 12 को मत लीजिए आप, पहली ड्राइंग के पास बाद कितना टाइम है? पहली ड्राइंग जो की गई है 1 जनवरी को, उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। अब बच्चे सोच रहे हैं 1 दिसंबर तक काउंट करूं, कहां तक काउंट करूं? पहले ही मैंने बोल दिया था आपको, अप टू अकाउंटिंग ईयर एंड। तो अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, वो 31 दिसंबर तक होगी, ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहली जो ड्राइंग है उस पर 12 मंथ का लगना चाहिए। लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1 मंथ। तो आप इतना सब कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप इतना सा कीजिए, 12 प्लस, आप क्या लिखेंगे? 12 प्लस 1। अब 2 ही लिए हैं आपने, तो डिवाइड भी कितने से करेंगे? 2 से। तो 13 डिवाइड बाई 2 आपका हो जाता है 6.5। तो यहां पे आपका जो एवरेज टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6.5। डन। कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। तो एवरेज टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये आपको समझ में आ गई बात। तो ये जो है आपको फॉलो नहीं करना है। जब भी एवरेज टाइम की कैलकुलेशन की बात आए, तो एवरेज टाइम की जब कैलकुलेशन की बात आए, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। तो यहां इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पार्ट 2 में आपको याद क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाने हैं। एक तो सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट ये फॉर्मूला होगा। अब बात आती है एवरेज टाइम की, तो एवरेज टाइम की जो कैलकुलेशन है हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो एवरेज टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी चीज समझ में आ गई, शॉर्टकट क्या है वो भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करके बता दीजिए। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। और 1200 को का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 650। तो 650 रुपए जो है ये आपका हो जाएगा जवाब। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्लियर है, दिमाग में छप गया? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल में जितनी भी ड्राइंग है उसका टोटल कीजिए, इनटू रेट लगा दीजिए, इनटू आपको क्या कर देना है? इनटू आपको कर देना है एवरेज टाइम। किसी पर्टिकुलर ड्राइंग का जो है वो टाइम मत लीजिए, आप एवरेज टाइम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। डन। तो कंसेप्ट क्लियर है आपका? तो ऐसे करके आपने कैलकुलेट कर लिया। तो केस नंबर ए जो है बेसिकली वो भी हमने सोल्व कर लिया, और साथ के साथ जो कंसेप्ट है वो भी हमने समझ लिया। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? ना, बात यहीं खत्म नहीं होती है बच्चा। बात आती है आपकी केस नंबर बी की, और केस नंबर बी में क्या कुछ नया है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या होगा कि अगर वो हर महीने के बीच में निकालता हो, इट मीन्स 15 जनवरी को, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। पैटर्न नया है, अंदाज नया है,
ठीक है, इसका अंदाज नया है। अब ये क्या बोल रहा है, निकालते तो हम भी कितना है 1000 ही है, बट हमारा तरीका क्या है, हम हर महीने के मिडिल में जो है पैसा निकालते हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, बी जो है आपका, ठीक है। इनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 1000 इंटू 12, तो 12,000 ही इनका अमाउंट है, इंटू रेट आप कह रहे हो कॉमन लेके चलनी है 10%, तो हमने रेट ले ली कॉमन 10%, इंटू यहाँ पे क्या ना है एवरेज टाइम डिवाइड बाई 12। डिवाइड बाई 12 इसलिए कर रहे हैं, ये रेट जो है ये पर एनम है, जैसे 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगी, मंथली रेट आ जाएगी। और एवरेज टाइम किस में कैलकुलेट हो रहा है, मंथ्स में हो रहा है, तो मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी है। और अगर आपका एवरेज टाइम डेज में होता तो यहाँ 365 आ जाता। ठीक है, ये पूरी साल का इंटरेस्ट है, 12 से डिवाइड करते ही एक महीने का इंटरेस्ट आ गया। बताइए कितने महीने का लगाना है, तो कितने महीने का लगाना है, ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एवरेज टाइम के ऊपर। एवरेज टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टाइम जो है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सबसे पहली ड्राइंग होगी आपकी 15 जैन को। 15 जनवरी को अगर कोई बंदा पैसा निकालता है तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे, अब बताइए मुझे। सर आधा महीना तो जनवरी का हो गया और आगे 11 मंथ हो गए, कहां तक लगाना है, 31 दिसंबर तक। याद है मेरी कही हुई बात, अप टू अकाउंटिंग ईयर एंड। प्रॉफिट जो है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पीरियड पे मिलेगा आपको। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो 31 दिसंबर तक का ही चार्ज करना है भाई मेरे। 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है 11.5 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 11.5 मंथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा 11.5 प्लस लास्ट जो ड्रॉइंग होगी, लास्ट ड्रॉइंग होगी 15 ऑफ दिसंबर को, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। इट मीन्स आधा महीना। आधा महीना तो 0.5 भी लिख सकते हैं सर आप। चलिए थैंक यू, आपने परमिशन दी। तो यहाँ पे हमारा एवरेज टाइम कितना आ जाता है 6, तो यहाँ पे मैं 6 अप्लाई कर देता हूँ। 12,000 का 10%, 1200 इंटू 6/12, तो ये हो गया आपका 600। क्या हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। चलते हैं अपन केस नंबर सी पे। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, केस नंबर सी की, कि थर्ड सिचुएशन हो। देखो केस 2 ही पढ़ रहे हैं अपन, केस 2 में डिफरेंट तरीके से निकाल सकता है। रेगुलर ही तो निकाल रहा है, यहां पे भी क्या किया उसने, अब सी में भी क्या कर रहा है 1000 निकाल रहा है। रेगुलर बेसिस पे निकाल रहा है एक महीने के गैप से, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ है। क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ। यहां पे क्या था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यहां पे क्या था, बिगनिंग। तो ध्यान दीजिए आप यहां पे, ठीक है, हर महीने के एंड में। तो यहां पे जो पैटर्न है ना भाई साहब का, थोड़ा सा बदल जाता है। और बदल क्या जाता है कि ये बोलते हैं कि इस बार जो ड्राइंग होगी हमारी, वो ड्राइंग जो है ना बिगिनिंग में होगी ना मिड में होगी। अपना अंदाज ये है, हम हर महीने के एंड में आएंगे और पैसा निकाल के ले जाएंगे। इट मीन्स 31 जैन, 28 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर। ठीक है, तो यहां पे जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम कहेंगे कि सर निकाल तो ये भी 1000 इंटू 12 ही रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, इंटू बात आती है यहां पे एवरेज टाइम की। तो एवरेज टाइम जो है, एवरेज टाइम की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आइए, सबसे पहली ड्राइंग 31 जनवरी को, सबसे लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को। इस डेट को जो पैसा निकाला गया उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा सर, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 31 जनवरी से। इट मीन्स 1 फेब से भी कह सकते हो आप। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक की बात करें तो 11 महीने का ब्याज लग रहा है। कितने टाइम का ब्याज लग रहा है, 11 मंथ का। नेक्स्ट हम बात आते हैं 31 दिसंबर को अगर पैसा निकाला है तो उसके ऊपर। तो 31 दिसंबर को तो वैसे भी निकाल सकता है वो, क्योंकि प्रॉफिट उसी डेट को आना है, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आज से लेके आज तक का। इट मींस 0। यहाँ पे क्या आ गया 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका एवरेज टाइम आ जाता है कितना 5.5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा 550। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। बढ़ते हैं अपन आगे के सिचुएशन नंबर डी की तरफ। ठीक है, अब इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, अंदाज थोड़ा और बदल दिया।
ठीक है। और अंदाज कैसे बदला इन्होंने, ये कह रहे हैं कि अब जो है ना, मान लो किसी को हर महीने की महीने जरूरत नहीं है, मैं नहीं आ रहा हर महीने, मैं क्या करूंगा, जो ड्राइंग करूंगा वो करूंगा क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर साल में मुझे 4 बार पैसे की जरूरत होगी। कितनी बार जरूरत होगी? 4 टाइम में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो साल में अगर 4 बार आप पैसा निकालेंगे, ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का तात्पर्य जो है भाई साहब, वो ये हो गया है कि 4 टुकड़ों में हम ईयर को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 बार ये पैसा निकालेंगे। ये एक क्वार्टर हो गया, ये एक क्वार्टर हो गया, ये वाला क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर। वो बोल रहा है कि 3 महीने में एक बार पैसा निकालूंगा। ठीक है, सेम इंटरवल से निकालोगे? बिल्कुल 3-3 महीने से निकालेंगे। तो अब यहां पे क्वार्टरली की सिचुएशन देखिए क्या है। केस नंबर डी कह रहा है 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पे हमने कौन से केस की बात की थी? एक ही। तो 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इट मीन साल में 4 बार पैसा निकाला जाता है। तो हम यहां पे कह रहे हैं 2000 इंटू 4, टोटल अमाउंट बन रहा है 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आप कह रहे हो 10% लेके चलनी है। चलिए मान लिया आपकी बात, 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप कह रहे हो एवरेज टाइम जो है वो मंथ में हम कैलकुलेट करेंगे, दैट्स वाई। अब कीजिए मंथ में इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहां पे देखना पड़ेगा, केस नंबर डी में कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की जैसे शुरुआत होती है ना, तभी पैसा निकाल लिया जाता है। इसमें 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को। ये वाला क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई को। ये वाला क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर को। यहां पे 1 जनवरी को जो पैसा निकाल रहा है उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? सोचिए 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 सोचिए। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर जैन फेब मार्च 3 महीने का लगेगा, मैं बता रहा हूं लगाओ, उसके खुद के लगा लो, एक चाटा लगा लो आप। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे अप टू एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्वार्टरली निकाल रहा है तो ऐसा थोड़ी कि 1 जनवरी को पैसा निकालूंगा और 31 मार्च को आपको वापस दे दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। वो नहीं बोल रहा सर, ये वाली बात तो उसने नहीं कही। वो तो बोल रहा है 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया, ठीक है, फिर निकालेंगे 1 अप्रैल को। तो 1 जनवरी को जो पैसा निकाला ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा कहां तक? 31 दिसंबर। कहा था ना मैंने, अप टू अकाउंटिंग ईयर एंड, इट मींस 1 जनवरी को जो पैसा निकालेगा। हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट ड्राइंग चाहिए और हमें लास्ट ड्राइंग चाहिए। बीच में क्या निकाला उसने, कब निकाला, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि सेम इंटरवल से 1 जनवरी के बाद 1 अप्रैल 3 महीने, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, सेम इंटरवल है। अमाउंट भी हर बार कितना निकाला है? 2000 निकाला है। ठीक है, तो 1 जनवरी को जो पैसा निकाला जा रहा है, 1 जनवरी को जो पैसा निकाला जा रहा है उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ का। आगे लास्ट जो ड्राइंग होगी वो होगी 1 अक्टूबर को। कब होगी? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड जैसे 2 से करेंगे, ये जवाब हमें मिल जाता है 7.5। कितना आ जाता है? 7.5। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 7.5। तो यहाँ जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है आपका 8000 का 10%, 800 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो 500 आ जाता है। आई बात समझ में? बात समझ में आई? कुछ घुसा दिमाग में? नहीं घुसा? और देखो खूब सारे केस लेके आए हैं आज आपके सर आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? केस नंबर ई की। केस नंबर ई क्या कह रहा है? केस नंबर ई कह रहा है 2000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मींस सर पैसा तो जो है आप कह रहे हो वैसे ही निकाल रहा है, ठीक है, क्वार्टर में एक बार पैसा निकाल रहा है वो, लेकिन इस बार उसने थोड़ा अंदाज बदल दिया। अंदाज कैसे बदला? वो बोल रहा है हर क्वार्टर के मिडिल में। तो ये वाला जो क्वार्टर है इसका मिडिल कब होता है? जैन गया, इधर से फेब गया, मिड फेब, तो 1.5 इधर, 1.5 इधर, 15th में, 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर। तो यहां कहने का मतलब ये है हर क्वार्टर के मिडिल में वो पैसा निकाल रहा है। तो जो सबसे पहली ड्राइंग होगी वो होगी 15th ऑफ फेब को। ठीक है, अब बताइए यहां पे इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा? कुछ तो सुधर गए हैं, लेकिन कुछ जो है वो कुत्ते की दुम ही है। अभी भी शायद यही सोच रहे हैं कि 31 मार्च तक। अरे नहीं, अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो
फेब से स्टार्ट कीजिए, आधा तो फेब हो गया, और उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5। भाई 1.5 मंथ का नहीं लगेगा क्योंकि तब तक नहीं निकाला गया था पैसा, तो कितने टाइम का लगेगा, 10.5 का। तो यहाँ पे जब केस नंबर ई आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 2000 इंटू 4, टोटल 8000 की ड्रॉइंग है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, एवरेज टाइम जो है बस अभी हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, ठीक है। तो एवरेज टाइम की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहली ड्राइंग जिसपे इंटरेस्ट लगेगा 10.5, सेकंड थर्ड हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो शॉर्टकट था वो ये था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, सॉल्यूशन आपको वही मिलना है। अगर आप कहोगे कि इस पे लगना है 10.5, इसके ऊपर लगना है आपका 7.5, इसके ऊपर आपका लगना है 5.5, ठीक है, और इसके ऊपर आपका लगना है 1.5, सम कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, वही आना है जो अभी हमारा आने वाला है। तो 15 नवंबर को अगर पैसा निकाला तो आधा नवंबर, पूरा दिसंबर 1.5। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ऊपर से जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जुगाड़ भी दूंगा मैं इसका क्या दूंगा, जुगाड़ भी दूंगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको जुगाड़ मिल जाएगा, इतना ताम झाम आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ताम झाम करने की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों इतना सब कुछ बताया आपने हमें, बेटा वो बताने के पीछे ये रीजन है, कुछ बच्चे एक्सपेक्टेशन रखते हैं फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है। तो अगर पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए आपको तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहां पे आप अटक जाओगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केस नंबर एफ की। केस नंबर एफ क्या कहता है, केस नंबर एफ कहता है 2000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला जाएगा इस बार, ठीक है, ना मिडिल में ना बिगिनिंग में, ठीक है, पैसा जो है कब निकाला जाएगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाला क्वार्टर एंड होगा आपका 31 मार्च को, ये होगा 30 जून को, ये होगा 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहली ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च को, ठीक है। तो एफ जो सिचुएशन है, एफ सिचुएशन में 2000 पर क्वार्टर है, 4 बार पैसा निकालेगा, 8000 हो गया, 10% जो है वो रेट है, इंटरेस्ट है, एवरेज टाइम जो है अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज टाइम चलो कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 31 मार्च को जो पैसा निकालेगा उसके ऊपर 9 मंथ बच रहे हैं, कितना टाइम बच रहा है, 9 मंथ, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा, लास्ट जो आपकी ड्राइंग होगी, लास्ट जो आपकी ड्राइंग होगी वो होगी कब, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर, जीरो, क्या होगी, जीरो, तो यहां पे जीरो ले लीजिए, और ये आ गया आपका 4.5, कितना आ गया 4.5, तो यहां पे 4.5 आप पुट कर दीजिए। 8000 का 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाता है आपका 300 रुपए मात्र। होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है जी, 500 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ एंड 600 मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ, ठीक है। जो जी आपका केस है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन जी से पहले एक जुगाड़ ले लीजिए। जुगाड़ क्या है, अगर रेगुलर ड्राइंग की गई हो तो या तो क्या होती है, मंथली, ठीक है, या तो क्या की जाती है, मंथली की जाती है, या फिर क्या की जाती है, क्वार्टरली। अब मंथली की जाएगी तो या तो बिगिनिंग या मिड या एंड, ठीक है। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया टाइम इंटरवल वाला, उनके लिए जुगाड़ है ये जुगाड़ जो है 90% काम करेगा, लेकिन 10% चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा दे। जैसे मैंने यहाँ पे केस ले रखे हैं जी और एच, इनकी बात करेंगे, ये वाले जो 2 केस हैं इस जुगाड़ से जो है सॉल्व नहीं किए जा सकते, तो इन 2 केस में हम बात करेंगे इसी की, मतलब यही कंसेप्ट निकाल के लाएगा, ये नहीं निकाल सकता। बाकी एफ तक जितने आपके केस थे, इट मींस 80% केसेस जो है वो आप सोल्व कर सकते हो इस जुगाड़ से। जुगाड़ इतना सा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो सर, टाइम इंटरवल हो जाएगा 6.5, मिडिल में आता है हमारा 6, एंड में आता है 5.5,
ये कैलकुलेट भी किया है हमने। देखिए बिगिनिंग में कितना था 6.5, ठीक है। मिडिल की जब बात आई तो कितना हो गया 6, एंड में कितना हो गया 5.5। क्वार्टरली की अगर मैं बात करूं 7.5, 6, 4.5, ठीक है। तो 7.5, 6 एंड 4। तो ये जो है आप बात ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा भी तनाव महसूस हुआ, स्ट्रेस महसूस हुआ कि ये कैलकुलेशन जो है नहीं आई, तो ये जो टेबल है ना छोटी सी, ये याद कर लीजिए। जब भी आपको ड्राइंग दी गई हो तो मंथली दी गई है या क्वार्टरली, ये देखना है। साथ में ये देखना है बिगिनिंग है, मिड है या एंड है। तो मिड में तो 6 मंथ का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। बात आती है बिगिनिंग और एंड की, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। ये टेबल जो है ये फेल हो जाती है अगर केस कुछ इस तरीके का आ जाए, जो है आपका जी में आपसे कहा जा रहा है 500 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ एंड 600 मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। अब यहां पे जो है ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे आप पहले तो, ठीक है। यहां पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पे ये आ रखी है बेटा जी कि पैसा तो निकाला जा रहा है, लेकिन पैटर्न जो है ना वो एक टाइम के बाद क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। कैसे? 500 विड्रॉ कर रहा था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो पहले जो 6 महीने है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तक तो क्या किया जनाब ने, यहां तक तो जनाब ने 500 निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इट मीन 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 500 पर मंथ। उसके बाद टाइम अमाउंट बदल दिया, तो पैटर्न टूट गया आपका। अमाउंट तो बदला सो बदला, डबल पैटर्न तोड़ा। एवरी मंथ फॉर 600 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, फिर उसने टाइम पीरियड भी बदल दिया, हर महीने के मिड में निकालने लग गया। तो रेगुलरिटी कब तक थी? पहले 6 महीने रेगुलरिटी थी, नेक्स्ट 6 महीने भी रेगुलरिटी है। बट यहां पे हम क्या करेंगे, अब इस वाली सिचुएशन में क्या ये कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट में हमें ये कंसेप्ट जो है बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जुगाड़ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जोड़ तोड़ की राजनीति। इट मीन 2 पार्ट में हम इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी भी हमें 12 टाइम कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? तो ये जो 6 मंथ है ना आपके ऊपर वाले 6 मंथ, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग कैलकुलेट करो, इनका अलग करो, ठीक है। अब यहां पे पहले से मैं आपको वार्न कर रहा हूं, फिर से आपको एक कंफ्यूजन आएगा। जिस बच्चे के अभी भी दिमाग में वो चीज नहीं घुसी है, कब तक कैलकुलेट करते हैं अपन? अप टू ईयर एंड। वापस मैं याद दिला रहा हूं आपको कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले केस। तो चलिए देखते हैं कितने लोग शार्प माइंडेड है यहाँ पे। 500 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं ना, तो पहले 6 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केस नंबर जी की। 600 इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आप कह रहे हो 10% लेके चलनी है हर बार। एवरेज टाइम अपोन में क्या करेंगे यहाँ पे? अब लोगों को लग रहा है कि 6 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अरे क्यों कर देंगे यार? एवरेज टाइम किस में आना है आपका? मंथ में। तो ये 10% जैसे ही आपने लगाया तो 12 मंथ का हो गया, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट को कन्वर्ट कर रहे हो आप मंथ में, ठीक है। अब एवरेज टाइम की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मैं कहूंगा, तो आपका जो एवरेज टाइम आएगा वो देखिए, सबसे पहली ड्राइंग हो जाएगी आपकी 1 जनवरी की और लास्ट ड्राइंग हो जाएगी 1 जून को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 जनवरी को जो पैसा निकाला है उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 1 जनवरी से लेके 30 जून तक मैं कैलकुलेट कर देता हूं क्योंकि यहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अरे नहीं बाबा, 1 जनवरी को जो पैसा निकाला जा रहा है ब्याज तो उसके ऊपर कब तक लगेगा? अप टू अकाउंटिंग ईयर एंड। जिस डेट को आपका ईयर एंड हो रहा है वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा। लोटा थोड़ी रहा है 30 जून को, लोटा नहीं रहा है। तो इस ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए वो 12 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। कितने टाइम का होना चाहिए? 12 मंथ का, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की गई 1 जून को। तो 1 जून को अगर पैसा निकाल रहे हैं तो जून का इंटरेस्ट तो देगा ही, आगे के 6 महीने का और देगा, इट मीन 7 मंथ का। तो यहां पे आ गया आपका 7 मंथ डिवाइड बाई 2। तो ये जो आपका इंटरवल बनता है ये बनता है 19 डिवाइड बाई 2, 9.5। कितना आ गया? 9.5 यहां पे हमारा आ गया। तो 9.5 टाइम, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, प्लस और करना है आपको।
क्या प्लस करना है यहाँ पे आपको इसमें ऐड करना है नेक्स्ट 6 मंथ का 600 इंटू 6 इंटू 10% इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब यहाँ पे जो एवरेज टाइम होगा आपका वो क्या होगा, यहाँ पे जो एवरेज टाइम होगा आपका वो क्या होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। सबसे पहली ड्राइंग हो जाएगी 15th ऑफ जुलाई को। तो 15th जुलाई को अगर पैसा निकाला जा रहा है तो 15th जुलाई, इट मीन आधा तो जुलाई हो गया और 5 मंथ उसके आगे हैं, तो 5.5 कितना 5.5 मंथ का। आगे अगर मैं बात करूं, जो ड्राइंग आपने 15th ऑफ दिसंबर को की है तो आधे दिसंबर की यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो आधे महीने की ये हो गई। 6 डिवाइड बाई 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। अब इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, 600 इंटू 6 का 10% इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12, 285। ठीक है, साथ के साथ यहां कैलकुलेशन करेंगे 600 इंटू 6 का 10% इंटू 3/12, यह आता है आपका 90 रुपीज। ठीक है, तो 90 प्लस 285 जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा 375। कितना हो जाएगा 375। तो दो फेज में बेसिकली आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी जब आप बात कर रहे हो किसकी, केस नंबर जी की। तो जी जो है वो ध्यान से देख लेंगे आप। ठीक है, रेस्पेक्ट देना है, नाम में ही रेस्पेक्ट है इसके तो। ठीक है, जी के बिना बोला ही नहीं जाता। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया। ये सारे केसेस जो है बैक टू बैक एक एक करके आपको अप्लाई करके देखने हैं। ठीक है, वापस आते हैं। अभी एक बात और रह जाती है यहाँ पे, एच। सर अब ये क्या आफत है, ये आफत कह रही है 600 एंड ऑफ एवरी 2 मंथ। इसका अंदाज जो है ना पूरी दुनिया जहान से निराला। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हम जो पैसा निकालेंगे ना ये मंथली क्वार्टरली ये सब से दूर होके हम क्या करेंगे, हम हर 2 महीने से पैसा जो है पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे। इट मीन्स पूरी साल में कितनी ड्राइंग होगी 6 टाइम, तो 6 बार हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। 600 एंड ऑफ एवरी 2 मंथ, इस मंथ का एंड कब होगा 28 को। यहाँ पे कब एंड होगा 30 अप्रैल को, 30 जून को, 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप कैलकुलेशन करेंगे केस नंबर एच में, ऑल्दो ये वाला जो है मुझे आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एवरेज टाइम जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देता हूं। एवरेज टाइम की कैलकुलेशन जो है वो आप करेंगे यहाँ पे, और साथ के साथ क्या करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करेंगे। 600 इंटू 6, क्योंकि 6 बार पैसा निकाला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एवरेज टाइम की अगर मैं यहां पे बात करूं तो एवरेज टाइम देखो क्या आएगा, सबसे पहली ड्राइंग होगी 28 फेब को, तो फेब एंड के बाद जो है टाइम बचता है आपका 10 मंथ्स बचते हैं सर। लास्ट ड्राइंग होगी आपकी 31 दिसंबर को, इट मींस 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 टाइम, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका कौन सा था, ये था आपका केस नंबर एच। तो जी और एच जो है ये बेसिकली स्पेशल केस है। कमजोर दिल वाले ट्राई ना करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो जिनको लगता है कि सर हम सेटिस्फाई है 90 या 90 प्लस तक जाने के लिए, ठीक है हम सेटिस्फाई, हमें बहुत ज्यादा लालच नहीं है, तो वो एफ तक ट्राई करें, इनफ है उनके लिए। जिसको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए वो सारी चीजें देखेगा, जिसको नहीं चाहिए 100 आउट ऑफ 100 ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ याद कर लीजिए, लगा दीजिए, सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एवरेज टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये एवरेज टाइम ही है। ये क्या है आपका एवरेज टाइम ही है, लेकिन जो फिक्स आपका पैटर्न फॉलो किया जाता है उसके लिए। तो हमने बात कर ली केस नंबर 2 की, और केस नंबर 2 क्या कह रहा था हमें, केस नंबर 2 कह रहा था कि रेगुलर इंटरवल से अगर सेम अमाउंट निकाली जाए
तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, और शॉर्टकट क्या है, हम एवरेज टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एवरेज टाइम निकाल के डिवाइड बाई क्या कर देंगे 12, ठीक है, क्योंकि रेट जो है वो पर एनम है। तो एवरेज टाइम अगर आप मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, और अगर एवरेज टाइम आपका किस में आ जाए, डेज में, तो यहाँ 365 भी आ सकता है। एवरेज टाइम अगर आपका वीक में आ गया तो यहाँ पे 52 भी आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। आपको ट्राई करनी है, जो बुक ट्राई करनी है उस बुक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसा भी क्वेश्चन हो आप ट्राई कीजिए, आराम से आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताएं, जवाब आपको भेजा जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया हो रिलेटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट केस, केस नंबर सी, ठीक है, ये हमने कौन सा बात किया था, 2, ठीक है। तो केस नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं, केस थर्ड। केस नंबर 3 क्या है, सर अगर रेगुलर ड्राइंग कर रहा हो या रेगुलर नहीं कर रहा हो, पैसा निकाल रहा हो मोर देन 1 टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल है या फिर डिफरेंट अमाउंट है, तब तो वो पीछे वाला शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में बेटा हम फॉलो करते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है बेसिकली, तो समझिए यहाँ पे ये हैरी और अली जो है कुछ ड्राइंग दे रखी है 1920 के लिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपकी 10% की, 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हैरी का यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, अली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग ही कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करने वाला। तो हैरी का जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। हैरी जो है 1 अप्रैल 2019 को 5000 विड्रॉ करता है, 1 अप्रैल 2019 को। अमाउंट कितना है 5000। कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा सर, 1 अप्रैल को अगर पैसा निकाल रहा है तो 11 महीने बच्चे आगे, ठीक है। कितना टाइम बचा, 11 मंथ। अच्छा, दूसरी ड्राइंग की इन्होंने जुलाई 1 2019, 1 जुलाई 2019 को, इसका अमाउंट था 8000। तो जुलाई में अगर पैसा निकाला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ होते हैं सर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगना चाहिए 9 मंथ का। तीसरी ड्राइंग की इन्होंने दिसंबर 1, तो 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला 5000। तो दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने। उसके बाद 1 मार्च को पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला 4000। इस पे कितने टाइम का लगना चाहिए, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ का। अब यहां पे देखिए टाइम इंटरवल जो है ना वो अलग अलग है। 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को, इट मींस अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद पैसा निकाला। फिर जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने बाद। तो टाइम इंटरवल तो बदल गया, पहले 3 महीने बाद निकाल रहा, फिर 5 महीने भर बाद, और उसके बाद क्या किया, 1 दिसंबर के बाद दिसंबर जैन फेब 3 महीने बाद फिर निकाल लिया। तो टाइम इंटरवल जो है वो अलग अलग है, सेम टाइम इंटरवल से नहीं निकाल रहे। दूसरी बात, अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट। तो जो केस नंबर 2 है वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम क्या करें, 5000 पे 11 मंथ का अलग लगाएं, इस पे अलग लगाएं, इस पे अलग, इस पे अलग, तो थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पे बचा सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 आप करते ही हो, इनटू आप कर देना 1/12। समझेंगे इस फॉर्मूले को क्या है। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल इनटू टाइम। प्रिंसिपल भी आपके पास, टाइम भी है, रेट जो है बाद में एक साथ लगा देंगे। तो अपने अपने प्रिंसिपल को अपने अपने टाइम से इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5000 पे 11 मंथ की अगर हम बात करें तो ये बन जाता है 55,000, ये बन जाता है 72,000, ठीक है, ये बन जाता है आपका 20,000, और ये बन जाता है आपका 4,000। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल एंड
टाइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसका सम हो रहा है आपका 55,000 प्लस 72,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 1,51,000। ठीक है, तो 1,51,000 यहां पे मैंने लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कह रहे हो सर 10% लेके चलनी है, 10% ही है ना यहाँ पे, बिल्कुल 10% ही है। इनटू क्या कर देना है 1/12। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी आपकी इंटू 10% डिवाइड बाई 12, ये आ जाता है 1258। जो अमाउंट आपका आ जाता है वो कितना आ जाता है 1,258,000। जी हाँ, तो आप समझने की कोशिश करेंगे आप इसको। फॉर्मूला जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, साथ की साथ एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली हमने ट्राई भी कर लिया। ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया किसका, हैरी जी का, दूसरा अली का, ये होमवर्क है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्रिंसिपल आता है और यहाँ पे क्या आता है टाइम, तो ये और ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, एक मिनट थोड़ा सा, ये ऐसे देखिए इसको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इन दोनों को तो मैं ले चुका हूं ना ऑलरेडी, प्रिंसिपल और टाइम तो जो है मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो इट मींस यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल थे, यहाँ पे जो भी टाइम थे, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे टाइम की जगह 1 रख दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट सबके ऊपर लगानी है क्योंकि रेट पर एनम है, और टाइम जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो किस में था, मंथ में। तो इसको 12 से डिवाइड करके मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो जो समझना चाहते हैं उनके लिए ये था। बाकी जो नहीं समझना चाहते वो क्या ध्यान रखेंगे, डिफरेंट अमाउंट जो है वो नोट करेंगे, कौन सी अमाउंट पे कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए वो टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते ही प्रोडक्ट आ जाता है। फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या करना है आपको 1/12। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। 3 केस हमने देखे। या तो क्वेश्चन हमें क्या बोलेगा, सिंपल सा बोलेगा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 6 मंथ का कैलकुलेट कर देंगे, या हमें क्वेश्चन बोलेगा रेगुलर ड्राइंग की जाती है फ्रॉम सेम टाइम इंटरवल, तो हम एक शॉर्टकट लगा देंगे जो हमने सीखा था, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ठीक है, एवरेज टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, डिवाइड बाई 2, बट बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, तो पीछे जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, सारे केसेस जो है बिना देखे आपको फिर से ट्राई करने हैं, अगेन एंड अगेन ट्राई करने हैं। जैसे ही आप 2 से 3 बार ट्राई करोगे सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में जो है अच्छे से बैठ जाएगा। केस नंबर 3 जो था वो था प्रोडक्ट मेथड। वो कब अप्लाई करना होता है, जब मोर देन 1 टाइम ड्रॉइंग की हो डिफरेंट टाइम से और डिफरेंट अमाउंट से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मिलूंगा अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ, तब तक तैयार कर लीजिए इस कहानी को। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।